डबास साहब नमस्कार। नमस्कार जी। साहब नाम क्या है आपका? विजेंद्र डबास। विजेंद्र। गांव तबाह हो गया। अच्छा। ऐसा तो काला अध्याय हमारी जिंदगी में कभी देखा नहीं जाएगा हमें, जैसा उसने कर दिया हमारे गांव को। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम आपका? मेरा रमेश डबास है। राम राम साहब। राम राम। और साहब ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल। ठीक है, नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र। आम आदमी पार्टी का कर रहे हो उम्मीद कर रहे हैं इसलिए। भगवान देता है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम क्या साहब आपका? अरुण कुमार भाई। अरुण कुमार जी थोड़ी जबान कर रहा होगा किसी का काम में, किसी का आन कर रहा होगा जब बुलाओगे किसी ने। अरे मेरे भाई डबासा है काम मेरा, तू राह की बात कर ला रे, कितने को आ जाएंगे? चाहे कोने राम राम साहब। भाई राम राम रहा कति नहीं, हम भी आए हैं ना, तो नांगलोई गान करा। अच्छा नहीं बताओ ना रानी खेड़े गए ना कितने इस गांव में दाना करा को ना। बिल्कुल आम नहीं, हम तो आड़े पैदा हो रहे हैं, आड़े रहना है और जाएंगे कित गांव बिना के है। गांव के चारों तरफ जो इतना सत्यानाश होने लग रहा है, उसके बाद भी गांव की एकता बाकी है। गांव की एकता तो है, इसमें कोई दो है नहीं। जब चाहे स्टेडियम वगैरह होता है, गेम होता है, तो उस बच्चों की नस्ल अलग मिलेगी आपको। और जैसे कि जो गिरे हुए बच्चे होते हैं, 3 बजे के बाद उनको रास्ता ही नहीं मिलता कि वो जाएं कहाँ पे, तो ज़्यादातर नशेड़ी बनते हैं या प्राइवेट जिमों में जाते हैं, वहाँ पे वो डोप वगैरह लेके, ठीक है, वो अपना शरीर वैसे बर्बाद कर ले। देखिए मुबारकपुर गाँव है और मुंडका के आसपास पड़ता है ये, मुंडका कराड़ा। और हम थोड़ा सा आपको यहाँ का हाल दिखाएंगे कि ये पार्क है जहाँ पे शाम को सुबह घूमने आते हैं। एक बार दिखाइए पार्क, भाई साहब पार्क दिखा दिए एक बार। ये पार्क के हाल है कि गटर के हिसाब से ही पार्क बन रहा है। अब इधर कर लो साहब। अब ये समझिए कि जहाँ पे पब्लिक घूमने आती है, पार्क को तो साफ़ सुथरा रखा जाता है, तो पार्क की हालत ऐसी है तो पूरे गांव की हालत कैसे होंगे? पूछते हैं, ये जो पीछे खड़े हैं ये सारे मुबारकपुर गांव के हैं, इनसे पूछते हैं कि मुबारकपुर गांव के हालात कैसे हैं। डबास साहब नमस्कार। नमस्कार जी। साहब नाम क्या है आपका? विजेंद्र डबास। विजेंद्र डबास जी। फाइल ले रहे हो लंबी चौड़ी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो डबास साहब फाइल काफ़ी लंबी चौड़ी है। या गांव की तरक्की की है कि डिमोशन की है? गांव की तरक्की के लिए कर रहे हैं। अच्छा नहीं, इस फाइल में मतलब की तरक्की हो रही है गांव की, गांव का निचला स्तर जा रहा है। गांव का निचला स्तर जा रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी सी मोटी मोटी बताओगे? मोटी मोटी बात यह है कि सड़क बंद पड़ी है 6 साल से। बंद पड़ी मतलब कि बनती कौन है? पड़ी है। इसमें जो है ना, पीछे जुलाई 2018 से एक पानी की लाइन गई थी। अच्छा। यहाँ से किराड़ी लगभग 3 साल पहला। 4 साल हो गए। वो 4-5 साल हो गए। हाँ हाँ 18 जुलाई 2018 से। हाँ। तो इसमें 4 फुट बीच में काटी रोड बस बंद होगी। अच्छा। फिर किसी ने उसकी रिपेयर ही नहीं की। स्कूल से वहाँ तक इतने गड्ढे थे, हमने अपने पैसे से 20,000 रुपया पक्का मलबा लगवाया। अच्छा। ताकि वो पानी में निकले तो मरे नहीं। अच्छा गाँव वालों ने? हाँ गाँव वालों ने। अब आम आदमी को तो उसकी जानकारी नहीं है। कितने फुट का खड़ा कर दिया था? वो तो खुद ही कम से कम कर लिया था या काम बाकी था? नहीं, काम शुरू किया था जी वो। अच्छा। लेकिन वो तो पक्का था, फिर कम से कम 2.5-3 साल बाद हुआ है वो। पब्लिक की सेफ्टी का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब ही नहीं। अब लेकिन वो तो पूरा किया भी नहीं उन्होंने, वहाँ तो छोड़ ही दिया था। अच्छा। अब वहाँ से जो आदमी निकलेगा, भारी व्हीकल निकलेगा तो कैसे निकलेगा? अच्छा एक तो बता दी सड़क बंद तो परिवहन बंद। दूसरा मीर विहार को सामने जो एम ब्लॉक है मुबारकपुर स्कूल के इधर पूर्व दिशा में, उसके साथ की जो गलियां हैं वो 3.5 फुट ऊंचा उठा दिया और उनकी नालियों में पानी सड़क पर उतार दिया। स्कूल इतने नीचे है, बच्चे नहीं जाते। तो अब वहाँ जो पानी भरा है उसमें फिर गड्ढे हो गए। गड्ढे हो गए तो बस बंद होगी, जीवन ठप हो गया। अच्छा। हमने दुनिया भर के धरने प्रदर्शन। यो काम किसने कराया जो हिसाब किताब? वो फ्लड कंट्रोल ने किया। क्यों? फ्लड कंट्रोल के जिम्मे है ये काम, कच्ची कॉलोनी की नाली बनाना, गली बनाना। अब उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि भाई इसको पानी कनेक्टिविटी कहाँ करे, सड़क पर उतार दिया। सड़क पर उतार दिया तो लोगों ने विरोध जैसा होता है वैसा किया भी। लेकिन सरकार कहाँ सुनती है? इसका सबसे बड़ी जिम्मेदार है फ्लड कंट्रोल, गांव को बर्बाद करने के लिए। एक फ्लड कंट्रोल में यही संजय पिछले 16 साल से ये डिवीजन में काम कर रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है? जिसका अच्छा फिट है लोकतंत्र, फिर भी हिट है। सबको अपने पैसे देता है, वो हटता नहीं यहाँ से। हमने एसडीएम को भी कहा था 4 महीने पहले। अच्छा ये संजय नाम का जो आपने बताया, हाँ। कर्मचारी है, अधिकारी जेई है। अब तो बल्कि ये भी 1.5 साल तो ये 15-16 साल से इसी डिवीजन में बल्कि यहाँ का काम खराब कर रहा है गाँव का या ऊपर उठा रहा है? गांव को सत्यानाशी पे वो ले जा रहा है। गांव के चारों तरफ कॉलोनियां के जो है ना गलियां इतनी ऊंचा उठा दी और पानी सड़क गांव में उतार दिया। गांव 4 फुट नीचे चला गया। गांव के साथ ऐसी क्या दुश्मनी उसकी? उसकी दुश्मनी तो क्या है कि उसने तो गांव के कॉलोनी से विकास से संबंधित, तो गांव से कोई लेना देना ही नहीं उसने। अब गांव वाले जो है इतने जागरूक होते हुए भी रोक भी रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से कहीं ना कहीं से दबाव आ जाता है, वो काम फिर शुरू हो जाता है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 5,000 के आसपास।
ठीक है। अच्छा, समस्या आपने बता दी। आपके गांव में थोड़ा सा घूम के देखा, मैंने डंकी सड़क, जैसे कि ये सड़क है, ये इस पार्क पे देखी सारी कच्ची पड़ी है। लोगों ने अपने पैसे से मलबा डलवा रखे है, अपने घर के सामने नली बनवा रखी है अपने पैसे से, और बरसात में तो 4 महीने यहाँ ये समझ लो कि नरक, ऐसा कि सोचे हैं कहीं कोई करंट में ना मर जाए, गलियों में निकलना भारी हो जाता है हमें। कोई बाहर का तो आदमी नहीं आता। अच्छा, अगर मुबारकपुर में कोई रिश्तेदार आता है तो हमें मदनपुर जाके एक आदमी स्कूटर पे या बाइक पे भेजना पड़ता है जो उसके उठा के ले। एक बताओ, इस गांव में आने के लिए, ठीक है, जैसे कि कराड़ा साइड से आई, मुंडका साइड से आई, ठीक है, तो कहाँ से आना पड़ेगा? कच्ची कॉलोनियों की रास्ते हमें कहीं रास्ता ही नहीं, मेन रोड तो है ही नहीं। ये रोड था, कितनी कच्चा पड़ा है। एंट्री तो 3-4 हैं, 3-4 एंट्री तो 3-4 हैं, सारी बर्बाद है। सारी बर्बाद है। अब सारी किराड़ी का पानी यहाँ ये भरा पड़ा, देखो पीछे सारी किराड़ी का पानी। अच्छा, आपने समस्या उठाते कितने साल हो लिए? समस्या तो मैं अक्टूबर 1985 से उठा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन 85। गाँव बर्बाद हुआ है पिछले 6 साल से। अच्छा, आप न्यू बताओ, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, मास्टर हो लिया आप तो इसमें, तो आप न्यू बताओ, काम तो होने नहीं लग रहा, लेकिन काम क्यों नहीं होता गाँव का? कुछ कारण भी रपटे आपने? इसका मेन कारण है बाहर के जनप्रतिनिधि वे गांव की बिल्कुल पूरी तरह घोर उपेक्षा करने में तुल रहे हैं, जो गांव में वोट मांगने नहीं आते। पिछली बार जो पार्षद बनी थी यहाँ से 2017 से 22, उसने 5 साल में 1 ग्राम सीमेंट सरकारी कोटे से नहीं लगाई, गांव तबाह हो गया। ऐसा तो काला अध्याय हमारी जिंदगी में कभी देखा नहीं जाएगा हमें, जैसा उसने कर दिया हमारे गांव को। बीजेपी की है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम आपका? मेरा रमेश डवास है। झाड़े के हो? हाँ जी, प्रॉपर झाड़े के। तो डबा साहब है, जैसे कि आपके बर्थडे हैं ये, ठीक है, ये मोटे मोटी फाइल बना रहे हैं, और फाइल है गिला कई साल का इनका संघर्ष जुड़ रहा है। इनने भाई बाड़ा भी खराब कराया है और अपनी लाइफ भी, अपने साल भी दिए हैं, मेहनत भी करी है, ठीक है, रिजल्ट कुछ है नहीं, कुछ भी कोना जी। तो अब आपने बताओ, यह चीज़ें मजबूरी है आपकी आगे बढ़ाना? जी रहे यार, ये बहुत बूढ़ा काम हो रहा है। पहले मेरी सुनो, आपकी मजबूरी है ये आगे बढ़ाना। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो गटर में तो पहला सोए आप, या तो कहने की कोशिश है जी, ठीक है, इस तभी बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। बिल्कुल। आप इस चीज़ ने कैसे आगे बढ़ाओगे? आगे क्या बढ़ाना जी? तरीका ये है जी, चौकम्मा इकट्ठा करो अपना, या जिन लोकल भाई हैं इकट्ठे करो, संघर्ष करो, धरने प्रदर्शन, और क्या है? अच्छा, और क्या कर सकें हम? नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, राड़े के हो? हाँ, मुबारकपुर। तो सब समस्या तो मेरे ख्याल से आपके गांव में, ठीक है, पोते हैं, बर्बाद पड़े हैं गाँव मेरे ख्याल से। हमारे गांव जैसी बुरी हाल कहीं भी नहीं है। अगले 10 साल के ऊपर देखो तो क्या देखा हम, नरक में है, नरक में। हमारे तो रिश्तेदार आने भी बंद हो गए। तो सब देखो, परेशानी तो सब ने भी रहा है, सब के आगे पड़ी है, इसका हल भी तो हम निकालेंगे, क्योंकि देखो निकालेंगे, क्या कर सकते नेता हमारी सुनता ही नहीं, हमारे जीता भी पहुंचे, सब कुछ पहुंचा, हमारा कोई नहीं सुनता, हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा काम कर ही नहीं तो रहा। करना क्या चाहिए हमने? उस तरह बताओ, हम क्या संघर्ष कर सके हैं? 2 भाई इकट्ठे करके प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, और करेंगे क्या हम? अच्छा, आपका गांव है 17वां नंबर है आपके गांव का। कुछ गांव बताऊंगा मैं आपको, कुतुबगढ़ हो गया, कटेवड़ा, मंगोसपर, ओचंदी, ठीक है, और ये पोट खुर्द हो गया। लगभग इनके हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आपके गांव के हालात और भी बुरे हैं, क्योंकि कुछ सुविधा हैं उड़े, सुविधा के हैं भाई, जैसे गली है कम से कम चालन जोगी तो हैं, बसता हुआ उड़े तई, ठीक है, आप तो और बल्कि दिल्ली का ना लागो इनके, आपकी तो वे सुविधा भी खत्म हो रही है। मैंने 5-6 साल हो गए, नांग लोई जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रिक्शा में जावे पलट जाती है हमारे रोड पे, हैं, गाड़ी कहीं जाने का रास्ता नहीं। कॉलोनी में इतने रोड उठा दिए, इतने उठा दिए, हमारे जो मकान है वे नीचे जा लिए। सुनी, घर हमारे त्रेड़े पानी भर का ऐसे त्रेड़ फट गई, जैसे मकान रोज नहीं बनता। सारी उम्र पैसे लगा दिए हमने, वो सारा मकान फट गया। साहब समस्या देगी वोटिंग के टाइम पे, देखो वो तो एक हथियार हो है, वोटिंग के टाइम पे हम इतने बेवकूफ़ क्या हो जाए, जब तुम बाज का वोट देवेंगे, और बल्कि कोई सी पार्टी काम नहीं करवा रही। पार्टियों का ऐसा है, हर आदमी के अपने अपने संबंध हैं, और चुनाव के समय हर आदमी स्वतंत्र है, कहीं भी वोट दे सकता है। नहीं साहब, ये तो जो 2 चीज़ बोली आपने, भाई स्वतंत्र हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से वोट दे लो, भाई ये चीज़ ये भी तो हमारी साझली होंगी, ये भी तो साझली होंगी। उड़ते हुए दिखा दें भाई हम तो भाई अपने हिसाब से देंगे वोट, ठीक है, ये चीज़ भी तो हमारी साझली होंगी, इन पर फर्ज नहीं बनता हमारा? नहीं, फर्ज है। अब की बार बल्कि क्या हुआ कि 2020 का विधानसभा चुनाव था, तो जो पूर्व पार्षद थी वो और उसका पति हमारे गांव की चौपाल में आए और बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर पकड़ लिए, तो हमारे गांव को ने बहुमत में उसको वोट दे दिया। हमारे वोटिंग सिस्टम में कमी है ना? हाँ ना, उसको वोट दिया, लेकिन उसका 2 साल कार्यकाल बच रहा था, उसने 1 पैसे का भी काम नहीं किया गाँव में, तो वोट देने का भी फायदा क्या हुआ? फिर जिन वो बनाया कि वे जिम्मेवारी लेना चाहेंगे? नहीं, वो तो नहीं आएंगे,
लेकिन अब जो गांव को थोड़ी सी आस ये जग रही है, आश्वासन भी तो कोई चीज होती है, अब जब आप सिर्फ लोग ये काम हो जाएगा, ये कर अब दो, थोड़ी आप सी अपना उम्मीद काम ये जग रही है चाहते जी, अब एक ही पार्टी के दोनों निगम पार्षद और एमएलए हैं, शायद अब की बार कुछ हो, बस ये उम्मीद है अब थोड़ी सी। आम आदमी पार्टी तो कर रहे हो उम्मीद कर रहे हैं इसलिए। भगवान देखा। राम राम भाई। राम राम भाई। हमारे नाम गाँव के में साहब सिर्फ आपका? दो रास्ते अरुण हैं। कुमार भाई। हैं? अरुण कुमार जी थोड़ी साहब एक मिनट अरुण कुमार जी थोड़ी सोच नई के हिसाब से चलेंगे। नहीं बोला ये भाई वो जोटे बगी का तो देखो रहा नहीं बड़ा मत मानियो साहब, थोड़ी इनकी भी ले ले क्योंकि आगे नहीं संभालना है। ठीक है, इस साहब ने कही अगर भाई वोटिंग सिस्टम में जब वोट का टाइम आवा है, जब भाई तू अपनी दोगा मैं अपनी दूंगा, जब तक सभी इसे कानून बता देंगे कि भाई हमारे ये हक से सच्ची बताइयो हमारा यो फर्ज नहीं बनता ही ठीक करने का। बिल्कुल बना है जी। तो जब वोटिंग का टाइम आवा है, जैसे कि मान लो कोई भी गांव के मौजूदा आदमियों को है कि भाई वोटिंग सिस्टम इस पर चलना चाहिए, तो उस पर चलना नहीं चाहिए। चलना चाहिए पर चलता तो कौन है। जो यो किसी का रिश्तेदार लेकर आओ कि कम में लेकर आओ, भाईचारा हो जाए जब तक, अच्छा मतलब फिर जहाँ है जब सब कम खत्म। तो अपने पापा कौड़ी मारनी हम भी हाँ मैं है है ना। बिल्कुल। अच्छा, यह जो कमजोरी है या जो ऊपर बैठे नेता हैं अधिकारी हैं उनका उनकी नज़र में आपके हिसाब से तो होगी कि भाई गाँव में ये कमी है, बिल्कुल है। तो जब यह उन हमारी कमजोरी ठहरी है तो साहब फिर तो हमारा मारेंगे। बिल्कुल यही काम हो रहा है जी। हो रहा नहीं हो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं तो है। हमने मेरे ख्याल तक कमी था, कमी हमने दूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका काम है समस्या और गाँव में भी है, सारा की समस्या सारा का दुख एक है। तो कल को मान लो आपके गांव में कोई संघर्ष करना पड़ जाओ, कुछ किसी बड़का भी करना पड़ जाओ, तो और जो गांव के भी आदमी देखे हैं, ठीक है, वे सिर्फ आपके एक बुलावे की बाट में बैठे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? एक ले लड़ोगे या भाई देहात में साथ? नहीं देहात में साथ देना चाहिए, वे भी दें और हम भी दें जब होगा कुछ। नहीं देखो, देहात में साथ देना चाहिए, नहीं बुला रहा बुलाओगे जब बद कोई आओगा। हाँ ये बात तो है। गलत तो नहीं है? बिल्कुल टाइम पे सही। के ना तुम भी बुलाने पड़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बुलाना जबान कर रहा होगा किसी का काम में, किसी का आन कर रहा होगा जब तो बुलाओगे किसी ने। अरे मेरे भाई डबासा है काम मेरा, तू राह की बात कर ला रे, कितने को आ जाएंगे? शायद कोन्या किसी कॉलोनिया में भीड़ तिड़मक है। राम राम साहब। भाई राम राम रहा कते नहीं हम भी आए हैं ना, तो नांगलोई गान करा। अच्छा नहीं बताओ ना रानी खेड़े के ना किते इस गांव में दाना करा को ना यो चौकम्मा ना भाई आपसे। अच्छा नंबरदार जी, भाई ने एक बात कही, भाई बुला तो हम लेंगे, ठीक है, इस संगठन के आप खड़े हो मैन, ठीक है, आपने बुला तो लेंगे, राह को नहीं दो रहे, राह का के रो काटोगे, बनाए रह जाओगे। भाई देखो राह करना पड़ेगा, ये जो है चोकर देगा आने का जब राय नहीं काम में तो पहले तो राय करना पड़ेगा, पहले तो राय कर ले हैं भाई, ठीक है ना। संगठन ने जो इस बात में कि बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर देखा जब बात की गहराई नहीं समझियो, राह करना तो पहले हमने राह करना पड़ेगा, समझे बात? वो इसकी संदर्भ में उस दर्द का मरम ही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि अभी राह करना पड़ेगा। राह का मतलब मित्रताई का बात है, ठीक है। सारे खड़े डबा साहब संघर्ष कर रहे काफ़ी टाइम से, और जितने भी भाई हैं तो गाँवों की दुर्दशा तो बहुत बुरी है। और पानी दिखा रहा था भाई कि अभी बारिश में निकलने का मेन जो मुख्य है जो बार भाई जो रोड हुआ गया अपनी फिरनी जो है, तो उस फिरनी पे भी इतना बुरा हाल है, बिल्कुल अपने हमारे जोड़ बिल्कुल इस तरह हो रहे, शमशान की भी समस्या बता रहे हैं। और गांव का चारों तरफ से इस तरह जो घेराव किया जा रहा है, चारों तरफ कॉलोनी बस की, और गांव की हालत खराब है, गांव में त्रेड़ाई हुई है, गांव तो दबा पड़ा है बिल्कुल। उन्हें बताओ गांव की तो प्रॉब्लम ने बता दी, कल को मान ले यो गांव छोटी मोटी कुछ भी लड़ाई अपनी लड़ा है और आपके संगठन की आपकी जरूरत पड़ेगी इन्हें, तो ये बुलाओगे तो ऐसा तो नहीं आप सिर्फ मीडिया के कहो और फिर टाइम पर पाओ नहीं। देखो बिल्कुल ये मीडिया तो देखो एक अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर, गांव है देहात है हमारे हैं, हम लोग इसी परिवेश के बिल्कुल आऊँगे नहीं जी, हम तो आड़े पैदा हो रहे हैं, आड़े रहना है और जाएंगे तो गाँव बिना के है, गाँव में बिना तो गाँव तो दिल्ली देहात दिल्ली है सारी, इनके उस अनुसार बस रही है। ठीक है, ये जो एमएलए पार्षद है किसी भी पार्टी के हों, ठीक है, और ये प्रशासन है, ये मिलकर के गेम खेल रहे हैं? देखिए जितने भी क्षेत्रीय पर किसी भी पार्टी का हो, चाहे पार्षद हो, सांसद हो, चाहे भाई लोकल अपना स्थानीय निकाय के जितनी पार्षद या विधायक हैं, ये अपने अपने मोनोपोली कर रहे हैं। इनकी एक समलती सी है जो दिखने लग रही है कि अभी गाँव का बेड़ा कर करना है, और कर भी दिया और कर भी रहे हैं। तो गाँव में तो कोई सुविधा ही नहीं दे रही, ना कोई बजट इशू कर रहे। बजट आवे है तो आपने देखा मीडिया पर आप भी दिखा रहे हो भी बजट वो लैप्स करा दे हैं, वो किधर और किधर लगा दे हैं। तो ये जो गोरख धंधा हो रहा है गाँव के साथ, इस तरह का बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो इस तरह का देखो बजट की कुछ बात आई, एक नहीं किया जाएगा। 9 करोड़ का या 8 करोड़ का कुछ बजट बताया था आपने। हाँ वो नाले की और सड़क की बात है, लग गया किधर? नहीं वो थोड़ा सा नाला बना है किधर किधर बीच में, उसका जो भाव किधर होना चाहिए बना किधर रहे हैं, वो ले आके जोड़ में छोड़ दिया
अब जोड़ भर जाएगा गाँव में, ओवरफ्लो गाँव में पानी बढ़ना रहा है। तो मतलब कि इन बातों तक जिसे न लग गया कि वो जो 8-9 करोड़ रुपया है गांव की भलाई के लिए था, लेकिन वो गांव की को बर्बाद करने के लिए हुआ है। बिल्कुल बर्बाद। तो 9 करोड़ की जगह 18 करोड़ रुपए का नुकसान होगा गांव में। गांव में तो नुकसान होने वाला है, गांव विकास की तो उम्मीद ही नहीं कर रहे। चलो ठीक है, देखिए भाई इसमें 2-3 बातें और भी हैं। गांव में हिंदी अकादमी की लाइब्रेरी थी, 6 साल से वो बंद पड़ी है। गांव में डाकघर था, 7 साल से वो बंद पड़ा है। बसें बंद पड़ी हैं, डिस्पेंसरी बंद पड़ी है। गांव में है क्या? सिर्फ बिजली और पानी, तीसरी चीज तो गांव में है ही नहीं। उनका बिल आ जाए, उनका बिल आ जाता है। और मैं बता भी दूं, अगस्त 2022 से गांव में पानी आने लगा है। उससे पहले तो 4-4 दिन के डिस्टेंस पे पानी आता था। अच्छा डबा साहब ये बताओ मेरे है कि जैसे कि शाम को भाई 3 बजे के बाद जवान जो बालक हैं वे जिम में जाएंगे या भाई कितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फौज की, पुलिस की, फायर की, या भाई वैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, तो अड़ती स्टेडियम वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है जी, ये 2 पार्क से इनमें जिम लगने थे। हाँ वो लगने थे उसने भी हजम कर गया MLA। हमारे के जो जवान बालक हैं, ठीक है, टेंडर में वे था ना, वे उसमें शाम के शामिल टाइम है। देख रहे हैं, वे शाम के टाइम देख रहे हैं। शाम के टाइम अपने सड़क वड़क का पार्क में घूम ले हैं, और कोई जगह तो है नहीं है गाँव में। जम्मा में चले जाएंगे, प्राइवेट जो जिम खुले हैं उनमें चले जाते हैं, क्या करें। अच्छा मतलब कि सिस्टम ये भी हमारा बर्बाद होने लग रहा है। इसमें 2 जिम सैंक्शन है इसी पार्क में। 85 लाख में 4 दीवारी होनी थी और 2 जिम लगने थे। मैंने RTI में उसकी कॉपी भी ले रखी है, लेकिन जिम लगे ही नहीं। कौन पूछे? आए नहीं। अच्छा ये बताओ, आप इतने दिन तक अपने गांव के लिए लड़ने लग रहे हो, ठीक है, अच्छी बात तो होंगी सो होंगे, देख लेंगे, लेकिन अपना कमी क्या में लगी? गांव साथ दो है? नहीं, गांव पूरा साथ है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। कहने नहीं चाहिए ऐसे जो चारों तरफ अपने गांव में घूम के देखे, हमारे गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी की व्यक्तिगत किसी से टेंशन नहीं है, और गांव के मामले जो होता है गांव इकट्ठा भी हो जाता है। अच्छा गांव के चारों तरफ जो इतना सत्यानाश होने लग रहा है, उसके बाद भी गांव की एकता बाकी है? गांव की एकता तो है, इसमें कोई दो है नहीं। जब चाहो जब पलड़ा एक तरफ चले जाता है, वोट में भी और संगठित होने में भी। ठीक है डब्बासी, राम राम भाई। 2 बात मैं कहूँगा, देखो गांव का ये सिस्टम है। पहले मैं जवान बच्चों पे आता हूँ। अगर 3 बजे के बाद शाम को गांव के बच्चों को, जैसे कि जिस गांव में स्टेडियम होता है या खुला पार्क होता है, जो बच्चों के लिए स्टेडियम वगैरह होता है, गेम होता है, तो उस बच्चों की नस्ल अलग मिलेगी आपको। और जैसे कि जो गिरे हुए बच्चे होते हैं, 3 बजे के बाद उनको रास्ता ही नहीं मिलता कि वो जाएँ कहाँ पे, तो ज़्यादातर नशेड़ी बनते हैं या प्राइवेट जिमों में जाते हैं, वहाँ पे वो डोप वगैरह लेके, ठीक है, वो अपना शरीर वैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो प्रशासन का कहाँ से और कहाँ तक हाथ चल रहा है ये देखिए। रही देहात की बात, देखते हैं इस गांव के साथ देहात इकट्ठा होता है या नहीं। और ये गांव नांगलोई के और मुंडके के आसपास ही है। ज़्यादा ये मत समझियो कि हम कहीं हरियाणा में खड़े हैं, दिल्ली में ही खड़े हैं, और दिल्ली के बल्कि और अंदर खड़े हैं। एक बार साहब आप चारों तरफ दिखा दो भैया ने, ये सारे के सारे इसी गांव के हैं, और इन परेशानियों से सारे के सारे परेशान हैं। नमस्कार।